Praise the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम, और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से बड़े दिन की ढेरों खुशियां मुबारक हो। तशरीफ रखें। आज की रात जो है ये बड़ी खास रात है। हालेलुया। आज की रात जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और आज की रात जो है, जब मैं कलाम की स्टडी कर रहा था तो मैंने गौर किया कि आज की रात जागने की रात है। प्रेज़ गॉड। खुदा के लोग, खुदा के फरिश्ते, और आज हम चंद बातें जो पढ़ेंगे और सुनेंगे और आप देखेंगे कि आज की रात कई लोग सफर कर रहे हैं। फरिश्ते सफर कर रहे हैं आसमान से नीचे की तरफ, मजूसी सफर कर रहे हैं। उसके बाद जब चरवाहों को पता चलता है, चरवाहे सफर कर रहे हैं, सफरी सफर हो रहा है। यूसुफ सफर कर रहा है, मुकद्दसा मरियम जो है वो सफर कर रही है। यानी आज की रात आराम करने की रात नहीं है, ये साल के बाद रात आती है। वैसे कोई और खुशी का प्रोग्राम हो तो हम सुबह 4 बजे तक सर्दी में बैठे रहते हैं। खासतौर पर शादी वाला प्रोग्राम हो, मेहंदी का प्रोग्राम हो, तो सर्दी तो लगती है लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। और आज खुदा का शुक्र है कि आपने भी बर्दाश्त करनी है, क्योंकि हमें कोई चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए जल्दी से कलाम की तरफ आते हैं, और मत्ती के इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। सफर जारी है। मजूसी लोग कई जो हैं वो सफर करते हुए और पूछगीछ कर रहे हैं, यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु की तलाश कर रहे हैं, जिसके बारे में नबियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने पेशनगोइयां की थी कि एक पैदा होगा, कुंवारी से पैदा होगा, खुदा तुमको एक निशान बख्शेगा, और निशान ये है कि एक कुंवारी हामला होगी। इससे पहले और इसके बाद 6000 साल दुनिया को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक इस वाक्या के अलावा कोई ऐसा वाक्या आपको सुनाई नहीं देगा या नजर नहीं आएगा। पूरी तारीख का मुतालिया करके आप देख लीजिए, लेकिन यह एक ऐसा वाक्या है कि एक कुंवारी हामला हुई है रूह कुद्दूस की कुदरत के सबब से। हालेलुया। और देखें, इसकी तलाश करने के लिए, इसको पाने के लिए, इसको ढूंढने के लिए, इसको देखने के लिए मजूसी बड़ी दूर से आए हैं, पूरब से आए हैं, सफर करते हुए आ रहे हैं। सर्दी की परवाह नहीं है। उन्होंने को साथ आग तो नहीं जलाई हुई थी, गर्म कपड़े पहने होंगे। जब हम भी सर्दी में किसी प्रोग्राम पर आते हैं तो हमें गर्म कपड़े पहन कर आने चाहिए ताकि हमें सर्दी से बच सके। हालेलुया। तो देखें कि वो यीशु की तलाश करने के लिए आ रहे। आज हम किस चीज की तलाश में हैं? कलाम ये कहता है, दुनिया की चीजों की तलाश में ना रहो, बल्कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, और जब पूरे दिल से मेरे ताल्लुक हो जाओगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। और जिसे यीशु मिल गया उसे सारा कुछ ही मिल गया। यीशु ने कहा कि पहले तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। ये लोग यीशु की तलाश करने के लिए आए हैं, यीशु को ढूंढने के लिए आए हैं, बल्कि यीशु को पाने के लिए आए हैं, यीशु को देखने के लिए आए हैं। जैसे से कई अंदर यीशु को देखने की भूख थी, प्यास थी, तलब थी, और यीशु को पता चल गया आज एक शख्स मुझे देखने का मुश्ताक है। और यीशु ने उसको कहा, ऐसे कहीं नीचे उतरा, चूंकि आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। सो इस पहली आयत में हम ये सीखते हैं कि जैसे इन लोगों ने मसीह की तलाश की है, वैसे ही मैंने और आपने
मसीह की तलाश करनी है। वो कहां मिलेगा बताइए? मैंने दुनिया की हर शय में ढूंढा तुझे, पर तू दिल में मेरे ही बसा मिल गया। ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। आपने उसको ढूंढना है, आपके दिल में वो रहता है। अगर आप अपने दिल का दरवाजा मुकम्मल तौर पर उसके लिए खोल देंगे तो आपको कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं है। चर्च में वो नहीं मिलेगा, इधर उधर वो नहीं मिलेगा, बल्कि आपके दिल के अंदर वो मिलेगा। हालेलुया। इसलिए उसको ढूंढें, उसकी तलाश करें, उसके लिए राहें हमवार करें, अपने दिल के दरवाजों को खोलें, रुकावटों बंधनों को तोड़ें, बदियों को गुनाहों को दूर करें, अपने आप को पाक करें और अपने दिल का दरवाजा खोलें। तो फिर वो कहता है मैं तेरे साथ, तेरे अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। और क्या है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। करने क्या आए हैं? सजदा करने आए हैं। प्रोस्कुनियो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है खुदा की हजूरी में सजदा करना, लेट जाना, खुदा की प्रस्तुत करना, खुदा को जला देना, उसकी इज्जत करना, अपने आप को उंडेल देना। सबसे पहले ये खुदावंद को सजदा करने के लिए आए हैं। और हम भी जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सजदा करना चाहिए। एक कोड़ी ने शिफा पाई, उसने आकर यीशु को सजदा किया, उसकी प्रोसेस की है। जब हम भी आते हैं, हम शर्माते रहते हैं, हम खुदा की हजूरी में आकर सजदा नहीं करते, ना हम घरों में कोई ऐसी जगह बनाते हैं कि हम वहां पर सजदा करें और उसकी प्रोसेस करें। ऐसा करके देखें, मैं आपको बताने लगा हूं, ऐसा करके देखें। अगर आपको बरकत ना मिले तो मुझे आकर बताना। ऐसा करें, खुदा की हजूरी में अपना नाक नीचे लगाएं, माथा नीचे लगाएं और खुदावंद आपको कसरत से बरकत देगा। वो झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सो इसलिए लिखा है वो सितारा को देखकर हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ के यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? शैतान उनके अंदर है। उस हेरोदिस बादशाह के अंदर शैतान है। उसने कहा बादशाह पैदा हुआ है, मैं भी बादशाह हूं, एक और बादशाह। इसलिए वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, टेंशन में आ गए हैं कि ये बादशाह कौन से पैदा हो गया है। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने बहुत दफा पढ़ा होगा, लेकिन आज हम गौर के साथ उसको पढ़ेंगे। लिखा है उसने कौम के सब सरदार कहनों, किनको? सरदार कहन जो खिदमत करते थे, खादम, पास्टर, उनको बुलाया और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। बुलाया किनको गया है? जिसका काम उसी को साझे। किनको बुलाया गया है? बादशाह को खुद को नहीं पता चला, वो घबरा गया है, ये कौन सा बादशाह पैदा हुआ है। उसने कहनों को बुलाया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, उस बादशाह के बारे में जानने के लिए। उसने सबसे पहले कहनों को अपने पास बुलाया। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने कहनों को अपने पास बुलाएं। अगर आप भी किसी उलझन का शिकार हैं, अगर आप भी किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप भी किसी परेशानी का शिकार हैं, खादमों को अपने घर में बुलाएं, शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बातें जो इंसान अपने मां बाप से शेयर नहीं कर सकता, वो खादम से शेयर कर सकता है। और फिर उसके लिए दुआ की जा सकती है, रोजा रखा जा सकता है। और आपको पता है दुआ जो है वो पहाड़ों को मैदान कर देती है। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया? कहनों को बुलाया है, फकीरों को जमा किया है, उनसे पूछा है कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। इसका मतलब है ये कुछ मसीह के बारे में जानता था। मसीह का नाम यहां पर आया, पूछ किस कर रहा है, कहां पर होनी चाहिए। सिजदा करने के लिए नहीं पूछ रहा, देखने के लिए नहीं पूछ रहा, बल्कि उसको कत्ल करवाने के लिए पूछ रहा है। लेकिन जिसके साथ खुदा हो उसको कौन मार सकता है? मेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और मेरा काम भारी नहीं जो सुन। चाहे हेरोदिस बादशाह हो या इसका बाप हो या कोई और बादशाह हो, जब खुदा किसी के साथ है
تو پھر کیا کوئی اس کا بگاڑ سکتا؟ لکھا جو ہتھیار تیرے خلاف تیار کیا گیا ہے وہ کام نہیں آئے گا. آگ تجھے نہ جلائے گی, ندیاں تجھے نہ ڈبوئیں گی, کیونکہ رب الفواج خدا تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. غور سے سنیے گا, انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے میکا کی کتاب, میکا نے یہ پیشن گوئی کی ہے, میکا نبی نے پرانے عہد نامے میں, کہ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوگا. اے بیت لحم, یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا. سردار اعظم جس کو کہتے ہیں, سب سے بڑا کاہن, صدقے سالم, تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا, جو اچھا چرواہا ہوگا, جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان تک دے دے گا. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا, اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو, اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. جھوٹ بول رہا ہے, شیطان بڑا چلاک ہے نا. دیکھا وہ کل دستی جانوروں سے زیادہ چلاک ہے, فریب دے رہا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ خدا اس کے فریب کو جانتا ہے. کہتا میں اس کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں جی, میں اس کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں, اس بادشاہ کے سامنے. لیکن کیا وہ ایسا کرنا چاہتا تھا؟ نہیں. لکھا ہے اور بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا, اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا. پریز گاڈ. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ کیا. آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا صبح اٹھ کر؟ خداوند کو سجدہ کرنا ہے. اور آگے لکھا ہے اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا. انہوں نے کیا تھا, ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یسوع نظر نہیں آتا. ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یسوع نظر نہیں آتا. لیکن سنیے مزے کی بات, خدا اپنے خادموں کے اندر ہوتا ہے. جب آپ خادم کو کوئی گفٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یسوع کو گفٹ دے رہے ہیں. آج جو لوگ کیک لے کر آئے ہیں یہاں پر, وہ یسوع مسیح کو خوش کرنے کے لیے, اس کی برتھ ڈے منانے کے لیے لے کر آئے ہیں, اس کے لیے لے کر آئے ہیں. ہاللیلویا. اور سنیے, آج وہ ہم سے کوئی تحفہ نہیں مانگتا, سب سے بڑا تحفہ آپ کا دل ہے. اگر صرف آپ دل اس کو دے دینا, وہ آپ کی کسی اور چیز کو نہیں مانگتا. دل دے دیں, اور اس کے بعد اپنا قیمتی ٹائم دے دیں جو کبھی واپس نہیں آتا. 2022 کبھی واپس نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی؟ دریا سے گزرا ہوا پانی اور ٹائم کو واپس لانا ناممکن ہے. اس لیے یہ دو چیزیں خدا آپ سے مانگتا ہے. باقی جو دائی کی ہدیہ آپ دیتے ہیں وہ اپنی اور زیادہ برکت لینے کے لیے آپ دیتے ہیں. خدا کو غریب نہیں ہے. کیا کہ بھائی جب تو نہ دیتا تو میں ایسے تیرے سر سے ڈنڈا مارا گا. خدا خوشی کے ساتھ دینے والوں کو زبردستی نہیں. اگر کسی نے زبردستی دینی ہے وہ نہ دے. خدا خوشی کے ساتھ دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی, اور دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم دیا کرو تاکہ میں اور زیادہ تم کو دوں. اس لیے آج سب سے بڑا گفٹ جو ہے, سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج اس جگہ پر تمام بہن بھائی جو ہیں اپنا دل اس کو دے دیں, اور 2 گھنٹے 40 منٹ وقت کی جائے گی بنا ناگہ اس کو دینا شروع کریں. آج کا ٹائم نوٹ کر لیجئے گا, اور اگلے سال آج کی رات مجھے آ کر بتانا
کہ भाई साहब हमने यीशु को दिल दिया था, टाइम दिया था, और यीशु ने हमारे लिए आसमान के दरीचे खोल दिए। लिखा ना, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को खोल तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम कई दफा अपनी ताकत से करना चाहते हैं, हम कई दफा अपनी भागदौड़ से, मेहनत से करना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते जब तक खुदा ही करना बनाने वाले की मेहनत अब बस। और पंजाबी जी कहते हट बीती ते जग बीती ते राह पै जाने ते वाह पै जाने। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने, क्या से 4 साल पहले अगर मैं पीछे को चला जाऊं तो अगर मैं गौर करूं तो मैं कुछ नहीं था, मैं जीरो था। और आज अगर पास्टर मुश्ताक कह देता कि मैं हीरो हूं तो उसके पीछे यही वजह है कि यीशु हीरो है, उसको कबूल किया इसलिए मैं हीरो हूं। और जीरो के नाल कोई एक या दो आदत ला दिए तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती कि नहीं। तो मैं जीरो था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन जब दिल उसको दिया, टाइम उसको दिया, उसने ये सब कुछ दिया। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम बड़े दिन के मौका पर सब कुछ करते हैं, घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, पेंट करते हैं, सफाइयां करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन काश कि हम आज दिल की चरनी को सजा दें। हर साल यीशु चरनी में पैदा नहीं होता, बल्कि आज वो आपके दिलों में पैदा होना चाहता है। दिल उसके लिए सजा दे, दिल उसके लिए पाक कर दे, क्योंकि वो पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता। उसकी हजूरी में आ जाए और उसको पुकारे। जी आगे लिखा है, और उसे सजदा किया और डिब्बे खोलकर सोना और लुबान भरपूर उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हो गए। आज रात सफर की रात भी है, माजी की बात कर रहा हूं, 2022 साल पहले की, और हदायत की भी रात है। गौर से सुनिएगा, आज की रात हदायत पाने की भी रात है। अंदर ही तो है ही बेहदायत, तेन हदायत ही नहीं है, तेन किसी ने हदायत ही नहीं देती। आज की रात हदायत पाने की जरूरत है, गाइडेंस पाने की जरूरत है, रहनुमाई पाने की जरूरत है, मदद पाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ख्वाब और रोया के जरिए से और फरिश्ता के जरिए से और अपने खादमों के वसीले से खुदा अपने बच्चों के साथ कलाम करता है, अपने लोगों के साथ हदायत पाए उसके दूरी में। सिर्फ यही ना हर रोज पढ़े जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, कहे मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। हदायत पाए। इन लोगों ने खुदा से हदायत पाई है। खुदा ने कहा हेरोदेस के पास वापस ना जाना, क्योंकि वो इस बच्चे को कत्ल करने के दर पे है। दूसरी राह से गुजर जाना अपने मुल्क की तरफ। इन्होंने हदायत पाई है। आज मुझे और आपको भी हदायत पाने की जरूरत है, तारीफ पाने की जरूरत है, खुदा से कलाम लेने की जरूरत है। सो आगे लिखा है कि मिस्र को भाग जाना। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर दूसरी हिदायत दी। सुनिए, फरिश्ता के जरिया से यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक कर डाले। गौर से सुनिएगा, यूसुफ और मुकद्दस मरियम ने बड़े दुख में जिंदगी गुजारी है। कभी खुदा ने खुशी दिखाई है, पहले तो उनको जगह नहीं मिल रही, जगह भी जानवरों की जगह पर जाकर मिली, और अगर बच्चा पैदा हो ही गया है तो खुदा ने कलाम कर दिया है कि अब इसको ले और दूसरी तरफ चला जा। सफर है कि नहीं? हम तो बड़ी आसानी से बड़ा दिन मना रहे हैं, अब इन पर गौर करें कि ये कैसे बड़ा दिन मना रहे हैं। पता चल गया भाइयों? गौर कर रहे हैं ना? हम तो बड़ी आसानी से नए कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे खाने खाकर हम मना रहे हैं बड़ा दिन, लेकिन इनको देखें कि ये बड़ा दिन कैसे मना रहे हैं। दुख में है कि नहीं? सफर करता हुआ बंदा सर्दी में दुख है कि नहीं? कोई कार तो नहीं थी,
गधे का जिक्र तो नहीं कि गधे के ऊपर बिठाया, ये तो हमने तस्वीरों में देख लिया, पता नहीं वो पैदल चल के आए। मुकद्दस मरियम और यूसुफ की मैं बात कर रहा हूं। सफर 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 आपको नजर आएगा। आप घर में जाकर इस सारे हवाले को पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ एक दो आयतें और पढ़कर वाइंड अप करना चाहूंगा। बस वो उठा और रात के वक्त कौन सा था? रात का वक्त था। ये सारा रात का सीन ही आपको सुना रहा हूं। रात का टाइम था, सर्दी का मौसम है। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। फौरन फरमाबरदारी, एक्शन। हम कलाम सुन लेते हैं, चाहे वो ख्वाब में हो, चाहे वो फरिश्ते के जरिए से हो, चाहे वो खादम के वसीला से हो, हम कलाम तो सुन लेते हैं, लेकिन क्या हम फौरन एक्शन लेते हैं? जैसे मुकद्दस यूसुफ एक्शन ले रहा है, मजूसी एक्शन ले रहे हैं, चरवाहे एक्शन ले रहे हैं। जैसे उनको पता चला, उन्होंने कहा आओ हम जरा जाकर खबर तो करें, या जाकर दूसरे लोगों को बताएं तो सही। हम सुन लेते हैं पर एक्शन नहीं लेते। सो लिखा है, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। और इसी तरह आप इस सारी स्टोरी को पढ़ सकते हैं और आपको पता चलेगा इस सारी स्टोरी को पढ़ने के बाद कि आगे जो है वो क्या होता है। एक तरफ खुशियां हो रही हैं, आसमान से फरिश्ते हम्द करते हुए आ रहे हैं। एक ग्रोह लुका के दूसरे बाब में एक ग्रोह आ रही है कि हम करते हुए खुदा की हमद हो रही है। आज की रात क्या हो रही है? मैं यहां पर जब ऊंची आवाज से इस मोहल्ले में और बाहर से भी गानों की आवाज आ रही थी, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि जब मैं जिस्मानी था उस वक्त मुझे गाने बड़े अच्छे लगते थे। और आज हमारे मसीही लोग क्या करें? गाने गा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, और कई मिक्सी पीकर तमाशा भी कर रहे होंगे, नाच भी रहे होंगे। लेकिन आप देखें कि ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं। उधर कत्लो गारत हो गई है शुरू। एक तरफ खुशी है और एक तरफ क्या हो रहा है? बच्चे कत्ल हो रहे हैं 2-2 साल के। फरिश्ते गीत गा रहे हैं हमद के, और कलाम में क्या लिखा है? अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए। हालेलुया। जैसे आप आए हैं और आप सबने हम तो सताइश के गीत गाए हैं, और घरों में जाकर भी आपने जब तक सो नहीं जाना हम दोस्ताज के गीत आपने गाने हैं। डायरेक्ट नहीं सुनना, अगर सुने तो मसीही गीत सुने, मेहरबानी कीजिए। मैंने एक दिन यहाँ पर कलाम सुनाया था, ना तू सर्द है ना तू गर्म है, तू क्या है? नीम गर्म। 2 ग्लिजन की छोड़ दे कि एक तरफ से हम गीत भी गा रहे हैं और ज़बूर भी हम गा रहे हैं और साथ साथ गाने भी गा रहे हैं, गज़लें भी गा रहे हैं। तो मेहरबानी कीजिए, बहुत ज्यादा कलाम है लेकिन मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप करना चाहता हूँ क्योंकि 11:30 हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सबको आज के कलाम के सिरे से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।